ठीक है। और ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, दुनिया के हर एक इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि चार्ट है और चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता। बिगनर ट्रेडर के लॉस का सबसे बड़ा कारण है उनका सेटअप। उनके पास हाई एक्यूरेसी वाला सेटअप नहीं होता है जो कि अच्छे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के साथ उन्हें ट्रेड दे और प्रॉफिट बनवाए। बट इस वीडियो में ये समस्या आपकी हल हो जाएगी, क्योंकि मैं आपको समझाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और दिखाने वाला हूँ एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जिसको बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर यूज करते हैं, जो कि है इनसाइड सेटअप या इनसाइड कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी। अब ये कैसे काम करती है, इसके पीछे के लॉजिक क्या है, वो चार्ट में मैं भी आपको आगे दिखाऊंगा। बट ये बता सकता हूँ कि ये बिगनर ट्रेडर के लिए सबसे आसान है। लोग सिंपल तरीके से इसको यूज करते हैं, बट मैं इसमें वॉल्यूम ऐड कर दूंगा तो इसको यूज करना और आसान हो जाएगा, प्लस इसकी एक्यूरेसी और हाई हो जाएगी, जिससे आपके ट्रेड अच्छे जाएंगे, अच्छे ट्रेड मिलेंगे, ओवर ट्रेडिंग नहीं होगी, एसएल कम जाएंगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनेगा। और वॉल्यूम जो है ना, ये याद रख लेना, हमेशा आपकी ट्रेडिंग में खास करके इनसाइड सेटअप में हेल्प करेगा अच्छे ट्रेड ढूंढने में, कि इसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन है तो ये अच्छा है, इसको मैं प्रेफर करूंगा। इसमें वॉल्यूम का कंफर्मेशन नहीं है तो ये इनसाइड सेटअप मैं अवॉइड करता हूं। तो जिस ट्रेड में आपको ट्रेड करना है वो वॉल्यूम बताएगा, जिसमें नहीं करना वो भी वॉल्यूम बताएगा। तो प्राइस प्लस वॉल्यूम मिलाकर जब आप अच्छे से ट्रेड करना सीखेंगे तब आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि ये इनसाइड सेटअप या इनसाइड कैंडलस्टिक स्ट्रेटजी है क्या और ये कैसे काम करती है। ये एक ट्रेंडिंग मार्केट की ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी है। जैसे यहां पर देखेंगे मार्केट थोड़ा सा बियरिश हुआ, बीच में सेटअप बना और उसके बाद फिर से ट्रेंड कंटिन्यूएशन हो गया। तो ये क्या है, ये है ट्रेंडिंग मार्केट की ट्रेंड कंटिन्यूएशन स्ट्रेटजी। तो इससे फायदा क्या है कि ट्रेड आसान होते हैं और बहुत ही सरल तरीके से आप इसमें यूज कर सकते हैं और आसानी से प्रॉफिट भी बनते हैं, क्योंकि ये ट्रेंडिंग मार्केट का है और ट्रेंड इज योर फ्रेंड मार्केट में आपने भी सुना होगा। चलिए अब समझाते हैं। तो ये बनता कैसे है, इसमें सबसे पहले दो कैंडल्स का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे यहां पर एक होती बड़ी बिग माराबोजू कैंडल, याद रख लेना, बड़ी बिग माराबोजू कैंडल। बिग से मतलब है बड़ी, ठीक है, विग नहीं, बिग। बड़ी कैंडल के अंदर, जिसको हम बोलते हैं मदर कैंडल, जब बड़ी कैंडल के अंदर आपकी दो तीन छोटी छोटी कैंडल बनती है, ये जो दो तीन छोटी छोटी कैंडल है इसको हम बोलते हैं बेबी कैंडल। तो जब बड़ी कैंडल के अंदर ही दो तीन कैंडल बनेगी तो हम ये पूरा सेटअप इनसाइड कैंडल होता है या इनसाइड सेटअप होता है या इनसाइड कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। अच्छा, ये इस तरीके से भी हो सकता है कि यही चीज आपका कैंडल के लो की तरफ हो, तो ये भी इनसाइड सेटअप है, ये बियरिश वाला है, ठीक है, ये बियरिश वाला है। ये वाला कब बनता है, ये वाला कब बनता है, ये वाला तब बनता है जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, और ये कब, जब मार्केट नीचे गिर रहा होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाला है, बुलिश वाला है, और ये बियरिश वाला है। और इसमें एंट्री और एग्जिट कैसे होती है वो समझाता हूं। मान के चलिए कोई बुलिश ट्रेंड है और इस तरीके से वो मार्केट ऊपर जा रहा है। पहले चीजों को समझ लीजिए, फिर एंट्री एग्जिट ट्रेड और वॉल्यूम कंफर्मेशन आगे समझाऊंगा। इस तरीके से आपका मार्केट ऊपर जा रहा है बड़ी माराबोजू कैंडल बनाकर, ठीक है। और उसके बाद आपका बीच में छोटी छोटी रेड कैंडल बन रही है, किधर, कैंडल्स की हाई की तरफ। तो इसका एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोटिस करना है कि ये जो बेबी कैंडल्स बन रही, छोटी वाली कैंडल, ये मदर कैंडल के हाई की तरफ बनेगी, ठीक है, ये याद रख लेना। जो बेबी कैंडल है वो मदर कैंडल के हाई की तरफ बनेगी, और इसमें ब्रेकआउट भी आपका किधर आना चाहिए, हाई की तरफ ब्रेकआउट आना चाहिए। और ब्रेकआउट किस कैंडल से होगा, ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन कैंडल से ही होगा, इस तरीके से। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक होता है आप यहां पर एंट्री करेंगे और छोटा सा स्टॉप लॉस अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग रखना। कभी भी स्विंग देखकर या बिग का लो, कैंडल का लो देखकर स्टॉप लॉस मत रखिए, कैलकुलेटेड रिस्क रखिए और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अकॉर्डिंग स्टॉप लॉस रखिए। नहीं आता पिन कमेंट में बताना, मैसेज कर दो मुझे पिन कमेंट में, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब ब्रेकआउट होगा तो वो होगा। ये याद रख लेना कि ये जो बिग कैंडल्स हैं, ये जो मदर कैंडल है, इनमें वॉल्यूम हाई होगा, और ये जो छोटी छोटी कैंडल है बेबी कैंडल, इसमें हमेशा वॉल्यूम लो रहेगा। तो ये एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जो मैंने बात करी थी ये वही है। क्या है, ये वही है। जब एक्स्ट्रा कंफर्मेशन जो चीजें होती है वो अभी आगे आपको दिखाता हूं।
और इसी तरीके से क्या होता है, जब मार्केट बियरिश होता है, बियरिश ट्रेंड में, बियरिश होने से मेरा मतलब क्या है, ट्रेंड, और इस तरीके से बड़ी बड़ी रेड कैंडल बनाकर गिर रहा होता है, तो बीच में मार्केट क्या करता है, 2-3 बेबी कैंडल बनाता है इसी रेड कैंडल के लो की तरफ। ठीक है, रेड कैंडल यानी रेड बड़ी माराबोजू जिसको मदर कैंडल बोलते हैं, उसके लो की तरफ, और फिर उसके बाद होता क्या है कि फिर से बड़ी रेड कैंडल इसी लो का ब्रेकडाउन देती है और ट्रेंड कंटिन्यूएशन करती है और फास्ट नीचे जाती है। और आप यहां पर जैसे ही ब्रेकडाउन आता है यहां पर ट्रेड कर सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसमें भी वही चीजें कि जो बड़ी वाली माराबोजू कैंडल्स हैं, जो मदर कैंडल है, जो मेजर ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाली कैंडल है, ठीक है, जिनको हम मदर कैंडल बोलते हैं, उनमें वॉल्यूम हाई होगा। ठीक है, उनमें क्या होगा सर, उनमें वॉल्यूम हाई होगा। अब एग्जांपल मैं आपको यहां दिखाता हूं, वॉल्यूम लगा लेता हूं, मैंने वॉल्यूम पर वीडियो भी बना रखा है, आप लोग देख सकते हैं। बहुत वॉल्यूम और RSI ये बहुत हेल्प करते हैं ट्रेडर्स की, यकीन मानिए बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। अब यही चीजें मैं आपको यहां दिखाता हूं। यहां से देखेंगे बड़ी बड़ी रेड माराबोजू कैंडल्स बन के मार्केट नीचे आ रहा है बनाकर, तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ी रेड माराबोजू कैंडल देखकर दिखेगा कि मार्केट में ट्रेंड चेंज हुआ है और बियरिश मार्केट भी है। प्लस जैसे जैसे मार्केट गिर रहा है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक सीरियस कंडीशन है, यहाँ पर बड़ी सेलिंग हुई है, हम ये भी कह सकते हैं। फिर उसके बाद अपना बीच में देखेंगे एक बड़ी रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल है, मैं इसको थोड़ा जूम कर दूंगा, आप देख लेना, ये रेड कैंडल, इसके बीच में 2-3 यहाँ पर छोटी छोटी कैंडल बनी हुई है, ये देखिए, मैं इस सेटअप को इतना पूरा जूम कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर, और उसके बाद एक जो वॉल्यूम का कंफर्मेशन था, देखिए रेड कैंडल बनी, वॉल्यूम बढ़ा, लेकिन जब इसी जोन में मार्केट साइडवेज हुआ, तब आप थोड़ा सा नोटिस करिए वॉल्यूम डेड था। तो ये वॉल्यूम डेड होने का मतलब क्या है, मैं ये समझाता हूं जिससे आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल है ये कौन बनाता है, ऑपरेटर्स बनाते हैं, इतना समझ में आया। ये जो बड़ा बड़ा वॉल्यूम है और बढ़ता हुआ वॉल्यूम है, ये किनकी वजह से आता है, ऑपरेटर्स की वजह, बड़ा पैसा जो मार्केट में डालते हैं। ठीक, फिर ये जो बीच में छोटा छोटा कैंडल है, बेबी कैंडल जो है, ये रिटेल ट्रेडर्स के हैं, ये रिटेल ट्रेडर्स के हैं, और ये वॉल्यूम भी रिटेल ट्रेडर्स के हैं। तो आपको इसमें नहीं घुसना। मैंने कैंडल के इस वीडियो में यही बताया है कि जब किसी लेवल पर छोटी कैंडल बन रही है वो लेवल वीक है। ठीक है, तो जैसे यहां पर मार्केट एक सपोर्ट बनाया है छोटी छोटी कैंडल से, ये क्यों, क्योंकि ये जो ट्रेंड है, अगर मार्केट को और नीचे जाना है तो उसको चाहिए स्टॉप लॉसेस। और स्टॉप लॉसेस कैसे आएंगे, जब मार्केट इस तरीके से पॉज लेगा, 2-3 ग्रीन कैंडल बनाने का लालच दिखाएगा, और उसके बाद लालच दिखाकर सबका एसएल नीचे हिट कर देता है। तो ये होता है। और यहां पर क्या हुआ है, यहां सेलर स्ट्रांग है, वो वीक बायर को बुलाए हैं, तभी छोटी छोटी कैंडल बनी, और लेस वॉल्यूम का मतलब वीक बायर है, ऑब्वियस सी बात है। और उसके बाद यहां से देखिए जब इस लेवल का ब्रेकडाउन आया तो मार्केट में एक अच्छा मूव आपको देखने को मिला है। ठीक है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल्स भी दिखा देता हूं इसी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो यहां पर आप ये चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से नोटिस कर पाए होंगे। समझ में आया कि किस तरीके से ट्रेंड कंटिन्यूएशन होता है और किस तरीके से मार्केट नीचे या ऊपर जाता है। अब ये निफ्टी, बैंक निफ्टी, BTC हर जगह काम करता है, हर एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन में और हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है। ठीक है, इसमें यही है कि हमें कैंडल्स ढूंढनी है, ट्रेंड ढूंढना है, और ट्रेंड के बाद आपका ऑटोमेटिक सारी चीजें आपको जैसे पता है वैसे करनी है। अब जैसे यहीं पर अगर आप देखेंगे, इसको देखिए इनसाइड सेटअप भी बोल सकते हैं या फिर पॉज लेना भी बोल सकते हैं। मार्केट बीच में जो रुकता है, ठीक है, उसको हम लोग पॉज बोलते हैं, और ये ट्रेंडिंग मार्केट में होता है। जैसे यहां पर देखिए एक एग्जाम्पल मैं आपको और अच्छा और एक्यूरेट एग्जाम्पल्स दिखाता हूं। जैसे ये देखेंगे अगर, ठीक है, तो मैं ये हटाता हूं थोड़ा सा, और इस जोन में अगर आप देखते हैं तो यहां पर ट्रेंड तो बियरिश से दिख रहा होगा, बट यहां पर एक बड़ी रेड कैंडल के अंदर 2-3 छोटी छोटी बेबी कैंडल बनी हुई है, और ये क्या बता रही है कि ये बड़ी रेड कैंडल में क्या हुआ है। देखिए बड़ी जो रेड कैंडल है उसमें वॉल्यूम बढ़ा है और वॉल्यूम ज्यादा भी है, लेकिन जो छोटी छोटी 2 कैंडल है इसमें देखेंगे वॉल्यूम बहुत ही कम है। मैं इसको इस तरीके से आपको वॉल्यूम दिखा देता हूं। ये देखिए, ये ग्रीन कैंडल वाली और ये वाली ग्रीन कैंडल, इनमें वॉल्यूम कम है, और ये जो बड़ी वाली कैंडल्स हैं देखिए वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इनमें बढ़ता हुआ था, वॉल्यूम बढ़ता जा रहा था। तो ये क्या है, ये स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं कि सेलर
पावरफुल है, ऑपरेटर सेल कर रहे हैं। और बीच में ये जो आपका पॉज लिया, ये रिटेल बायर को बुलाने के लिए, ट्रैप करने के लिए। वॉल्यूम ने भी कंफर्म कर दिया, कितना देखिए वॉल्यूम आसान कर रहा है ट्रेडिंग। तो इसी बात पर सब्सक्राइब कर दीजिए। 98% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब ही नहीं किया। बताइए, इतनी मेरी बुरी किस्मत है। कर दो भैया, कर दो, ठीक है। और जैसे ही देखिए ब्रेकडाउन आया, ब्रेकडाउन आने के बाद एक अच्छा मूव आपने कैप्चर किया। अब जिनको ये लगता है कि यार ये तो बहुत ही छोटा, भाई 15 मिनट टाइम फ्रेम का ट्रेड है और बहुत बड़ा मूव है। अगर यहां से आप इस चीज को काउंट करते हैं, लगभग 700 से 800 पॉइंट है, ठीक है। ज्यादा लालच बुरी है बात है। अब उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूं इनसाइड सेटअप, इनसाइड स्ट्रेटजी। बहुत है सेटअप, बहुत है, बहुत अच्छे अच्छे सेटअप है। जैसे एग्जांपल एक यहां पर भी है, देखिए ये बड़ी दो ग्रीन माराबोजू कैंडल, ये ग्रीन माराबोजू कैंडल है, उसके अंदर देखेंगे यहां पर इनसाइड सेटअप बना हुआ है यहां पर ये। और इसका जैसे ही ब्रेक हुआ, अगेन कंफर्मेशन और अगेन अच्छा मार्केट ने मोमेंटम दिया। तो इनसाइड सेटअप जो है ये बहुत ही एक्यूरेट सेटअप है, ये आप अभी देख पा रहे होंगे। एक बेसिक सी जो मैं बात आपसे बताना चाहता हूं, ये मेरी बात ध्यान रखना। आप ट्रेडर हो और किसी भी सेटअप और किसी भी ट्रेड को करने से पहले 100 बार सोचना और 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर लेना, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के हमेशा आपका नुकसान होगा। कॉपी पेस्ट करना भूल जाइए, थोड़ा सा खुद से बैक टेस्ट कर लेंगे तो इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे और जानेंगे। मैं ये बोल रहा हूं, ठीक है। किसी को दूर से देखने से अच्छा एक बार मिलके देख लिया जाए। जैसे यहां पर देखिए एक बड़ी ग्रीन कैंडल, ट्रेंड क्या है, बुलिश है, दिख रहा है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद बड़ी ग्रीन कैंडल के अंदर यहां पर 3 छोटी छोटी रेड कैंडल्स बनी हुई है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये बड़ी ग्रीन कैंडल है मदर कैंडल, और जो छोटी छोटी रेड कैंडल है, इनमें देखेंगे वॉल्यूम लगातार कम हुआ है, लेस हुआ है। और जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, अगेन वॉल्यूम बढ़ गया और ब्रेकआउट भी बढ़िया कैंडल से हुआ। तो ये भी क्या हो सकता है आपके लिए, एक परफेक्ट ट्रेड हो सकता है। बस इसमें आप जैसे ही ये ब्रेकआउट करता है, इस तरीके से आप यहां पर इसमें लॉन्ग कर सकते हैं अपने रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हर एक टाइम फ्रेम में काम करता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, दुनिया के हर एक इंस्ट्रूमेंट में, क्योंकि चार्ट है और चार्ट कभी झूठ नहीं बोलता।